सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करत हैं जा। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होइब स्वस्थ और सुरक्षित होइब। आज जो मैं आल हवन पंडिता सुनीता बंधन श्याम जी उनकरा स्वागत करत हैं जा। नमस्ते पंडिता जी। नमस्ते निरमा जी। तो पंडिता जी आज हमनी बात करब स वेद की उत्पत्ति पर। जी तो बहन जी वेद की उत्पत्ति का है? अच्छा, तो हर प्रश्न के उत्तर दे से पहले जी चलो हमने मिल के मंत्र पाठ कर लेला। जरूर। चल ओम यथेमां वाचं कल्याणीं आवदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय आर्याय च स्वाय अरणाय च ओम शांति शांति शांति। हाँ तो निर्मा जी, जैसे हमेशा आप मंत्र के अर्थ पूछेला। जी ज़रूर। तो आज हम जो मंत्र पाठ अभी कर ली है ओकर अर्थ तोहरा बोलियो है कि परमपिता परमेश्वर हमनी के ई मंत्र में उपदेश दिले हवन कि जिस प्रकार वो सब मनुष्य लोगन के कल्याण खातिर वो लोग के सौभाग्य के खातिर मंत्र में हमनी के समझा दिले हवन कि तो लोग के हम जो वेद ज्ञान देवत है ई वेद ज्ञान पा के तो लोग भी सर्वत्र एके फैलावा। जी जैसे बादल समुद्र से भाप लेके सबके आंगन में बरसा देवेला, उसी प्रकार हमनी के भी परमात्मा उपदेश देले हवन कि तो लोग भी वेद जान के सर्वत्र ऐसे ही फैला देवा जा। जी। तो जब तू हमसे प्रश्न पूछला कि आज हमनी कौन विषय पर बात करब जा, वेद उत्पत्ति के बारे में। हाँ तो गत बार हम जो कार्यक्रम कर ले रहनी सृष्टि उत्पत्ति, तब बोले रही कि और कुछ रह गल बा। हाँ। बाद में एगो और प्रोग्राम में कंप्लीट करब जा। जी जी। तो जैसे समझैले रही कि जब परमात्मा सृष्टि बनावे के शुरू करेलन तो जब से उस सृष्टि बनना प्रारंभ होवेला और जब तक सृष्टि रहेला वो परमात्मा के एगो दिन है, ओके बोलीला जा ब्रह्म दिन। और जब प्रलय होए के प्रारंभ होवेला और जब तक प्रलय रहेला वो परमात्मा के एगो रात्रि है जेके बोलीला जा ब्रह्म रात्रि। तो ब्रह्म रात्रि में जैसे कि सब कोई जानेला रात्रि में सब कोई विश्राम करेला जा। जी। एको गतिविधि नहीं होएला और प्रकृति सोए रहेला। तो बहन जी कोनो व्यक्ति काम करेलन सर? हाँ ये तो अब के दुनिया में लेकिन पहले तो हमेशा से रात्रि विश्राम के समय है। जी। और रात्रि के समय प्रलय के समय सभी आत्माएं सोई हुई थी, प्रकृति भी सोई हुई थी। जी। तो जैसे बोले रहनी कि सृष्टि बनेला एगो कण से। हाँ। एगो ची लाग रहे जैसा एगो लापुशिया जैसन आटम से। तो जब परमात्मा सृष्टि बनाई के शुरू करलन तो वही आटम से बनेला। और जैसे कि बोली सब आत्माएं तो सोल रहल, सुसुप्ति अवस्था में रहलन जा जैसे कोमा। जी। तो अब जब हम आत्म से परमात्मा अपन ईक्षण शक्ति से, ईक्षण शक्ति दो प्रकार के है, परमात्मा में ईक्षण शक्ति है और मनुष्य में इच्छा शक्ति है। वो कैसे? इच्छा यानी कि जो हम खोजिला। हाँ मनुष्य तोहरा समझावत है, परमात्मा जो ईक्षण शक्ति से तप से सबके परोपकार के लिए और सबके कल्याण के लिए सृष्टि बनावेलन। जी।
और जो मनुष्य है वो अपन इच्छा शक्ति से यदि एगो घर बनावता तो वो अपन लिए, हाँ अपन परिवार के लिए ना। जी। तो मनुष्य के जो इच्छा है वो सकाम है, और परमात्मा के जो इक्षण शक्ति है वो एगो तप है। हमनी के सब के कल्याण के लिए इस सृष्टि बनैले हवन। तो डिफरेंस मिल हाँ, गल। हाँ, मिल गल। तो अब जब परमात्मा अपन इक्षण शक्ति से तप से इस सृष्टि बनाई के प्रारंभ करलन, तो सर्वत्र प्रलय के बाद सर्वत्र जल ही जल रहेला। जी। अब उ जल में से जो पहला भाग ऊपर आवेला धरती, अब परमात्मा ये भी देखेलन कि कौन ऐसन ग्रह, धरती एगो ग्रह है, जी। कौन ऐसन ग्रह में जीवन हो सकी, जीवन निर्माण हो सकी। अब चारों ओर ग्रह में कहीं पर पानी नहीं होई, कहीं हाँ। पर ऑक्सीजन नहीं होई, तो नहीं हो सकी। तो जब परमात्मा अब ई धरती मतलब कि जब देखलन कौन ग्रह, तो वही अभी सगरो जल थल बा, तो अब धरती उ जल में से जो ऊपर के भाग पानी में से निकलेला, जी। तब हौजा पर वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधे फल फूल सब व्यज्य बनैलन धीरे धीरे। कैसे एगो जादू की छड़ी से नहीं हाँ, कि सब कुछ मिल जाए। हाँ जादू धीरे कर धीरे। देलन तो एगो चिड़िया हो गल। हाँ। अब फिर से छड़ी घुमैलन तो एगो रुमाल हो गल। जी। उससे नहीं, तोहरा बतलैले रहनी कि कितना कितना? लंबा प्रलय काल, एगो लंबी अवधि के बाद अब सृष्टि बनल। तो अब जब सृष्टि बनेला तो वो सृष्टि तो अभी बोली तोहरा प्रलय में सोवल बा। जी। अब जब बनी तो ओकर में एगो कंपन आवेला, कंपन यानी एगो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। एगो हलचल मचेला अथी में, मतलब कि प्रकृति में एगो परिवर्तन आवेला, एगो हलचल मचेला, एगो वाइब्रेशन आवेला, तब सृष्टि जागेला। और जब सृष्टि जागेला तब पहला परमात्मा सूर्य, तारे, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र ये सब बना देवेलन, तब अथी बनावेलन प्रकृति। जी। अब प्रकृति में सब तरह के पेड़ पौधे फल फूल नदी नाले सब बना देवेलन, पशु पक्षी के बना देवेलन, तब मनुष्य के उत्पत्ति होल। जी। अब मनुष्य के उत्पत्ति जब होल तो कहाँ पर होल? हाँ, कहाँ पर ही? धरती पर ना? धरती पर होल, लेकिन धरती अभी तक जल थल बा। तो हाँ। धरती धीरे धीरे जो ओकर पहला भाग पानी से ऊपर आवेला, तब हुए पर वही प्रकृति वो बन गल। तब मनुष्य 7वें मनवंतर में उत्पत्ति होल उनकर। जी। तो अब जो जल रहल उ जल नीचे की ओर चल गल, उ सागर बन गल। अब जब मनुष्य के उत्पत्ति होल तो ओकर लिए तो ई संसार एगो रीडल रहल, एगो पहेली रहल। जी। क्योंकि वो पहला मानव है। जी। तब बहन जी कौन परिस्थिति में उत्पन्न होएला? मनुष्य। हाँ, मनुष्य। हाँ, तो जब मनुष्य के उत्पत्ति होल तो वो लोग न बच्चा रहेलन जा, न वृद्ध। जी। नौजवान रहेलन जा, युवा अवस्था में। युवा अवस्था में। हाँ, वो काहे? क्योंकि वो लोग के जन्म माता पिता के द्वारा नहीं होल। हाँ। वो लोग अमैथुनी सृष्टि में आल हवन जा। जी। वो लोग पहला मानव हवन जा। अब अमैथुनी के मतलब है जौन व्यक्ति के जन्म, जौन बच्चे के जन्म माता पिता के द्वारा नहीं होल बा। वो लोग धरती से परमात्मा की शक्ति से तप से उत्पन्न होल हवन जा। जी। अब वो लोग एक गो नहीं हवन जा, वो लोग अनेक हवन जा। कितना? अब तोहरा एग्जैक्टली नहीं सका बोले गिनती में अनेक हवन जा, जिनमें स्त्री पुरुष दोनों बा। दोनों बा। अब पूछा कि और काहे? युवा बा। युवा हवन सा। अवस्था में हवन जा। हाँ। तरुण अवस्था में, तरुण बोला जला जैन। जन। तो काहे कि
काहे अब हमसे पूछा काहे युवा अवस्था में। हाँ क्यों काहे कि ओकर माँ बाप जन्म नहीं दिलक ना, हाँ। वही खातिर। ऊ खातिर और फिर जब वो लोग बालक या बालिका रहतन जा, बेबे रहतन जा, त चाहे वो लोग के पालन पोषण करे हाँ वो लोग के माँ बाप की आवश्यकता पड़ी। के जी। और यदि वो लोग वृद्ध अवस्था में धरती पर अइतन जा तो संतति कैसे आगे बढ़त, संतति यानी पॉपुलेशन पॉपुलेशन। हाँ आबादी कैसे बढ़त। हाँ नहीं बढ़त। इसलिए और तीसरी बात ई खातिर कि यदि वो लोग वृद्ध रहत या बच्चा रहत तो वो लोग अपन पैरों पर नहीं खड़ा हो सकतन जा। हाँ त अब जिस अवस्था में वो लोग हवन जा तो वो लोग स्वयं अपन भोजन अपन पानी के बंदोबस्त कर लियन जा। जी। त यही पहला मानव जो अलन जा वो लोग अनेक रहलन जा, युवा अवस्था में रहलन जा और वो लोग के उत्पत्ति धरती से होल, माँ बाप के द्वारा नहीं नहीं होल। होल। हाँ त अब जब वो लोग इस संसार में अलन जा त सब कुछ देखत हुअन जा त वो लोग के तो एगो पहेली लगता जी। रिडल कि हई कौन चीज है, सूर्य देखत हुअन सा, तारे देखत हुअन सा, पेड़ पौधे फूल फल नदी और पशु पक्षी, तो वो लोग के समझ में नहीं आवता कि ये सब का है। जी। कारण कि वो लोग के तो माँ बाप नहीं बा बतलाई हाँ। होला ई केकर का से ह, पूछियन सा। ई कैसे होइला, और इसे फल मिलेगा या और नहीं। उ कौन चीज है, उ फलवा कौन चीज है, ओकर ओकर कौन नाम है। हाँ त वो लोग अब वो लोग के तो माँ बाप नहीं बा, वो लोग के कोनो गुरु नहीं बा, त कोई तो चाहे रहे के ना सिखाई होला। ज्ञान हाँ देवे के चाहेला। त कैसे वो लोग जनियन जा। तब परम पिता परमेश्वर उ जोन संख्या में अनेक लोग आल बा धरती पर, त परम पिता परमेश्वर वो लोग के चार जना के उमें से जेकर आत्मा एकदम पवित्र रहल और जे एकदम योग्य रहल उ में से 4 गो ऋषि के उ ज्ञान देलन। और 4 गो ऋषि के नाम। हाँ त जब उ 4 गो ऋषि के उ ज्ञान मिलल त जैसे तोहरा बोलनी अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि, जी। ये चारों एकदम श्रेष्ठ रहलन जा। सब कोई के ज्ञान नहीं देलन। जी। कितने लोग आल हवन जा में सब कोई के ज्ञान नहीं मिलल। काहे उ चारों? क्योंकि वो लोग बोलनी ना वो लोग एकदम श्रेष्ठ श्रेष्ठ रहलन रहल। जा, वो लोग के आत्मा एकदम पवित्र रहल और वो लोग योग्य रहलन जा। जी। कोई भी काम करने के लिए कोई योग्य होता है ना। हाँ। हाँ त वो पवित्र आत्माया रहलन जा, त वो लोग के चारों वेदों के ज्ञान मिलल। अब वो वेद के ज्ञान कैसे मिलल, वो लोग के अंतरात्मा में, वो लोग के परमात्मा वो लोग के हृदय में प्रकाशित करलन। तो जब वो लोग के हृदय में ज्ञान प्रकाशित होल त वो लोग मुंह खोल के बोले लगलन जा। अब कैसे अग्निमीरे पुरोहितम यजस्य देवम ऋद्विजम अब विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, त ई सब बोले लगलन जा। त ई जोन बोलत होवन जा यही है मंत्र। मंत्र यानी कि पहला उच्चारण जन करले हवन सा उ मंत्र से नहीं, वो लोग वेद के उच्चारण करत होवन जा। मंत्र सब वेद में बा, वेद में बा। और सब है सब मंत्रवन जो ये लोग बोलत हवन जा वो लोग के संग्रह करब जा तो वेद हो जाए। वेद हो जाए। और जोन ये लोग बोलत हवन जा वो वेद से ही है। जी। त जिस वक्त वो लोग मुंह खोलन जा, जब बोले के शुरू करलन जा तब बोलत हवन जा मंत्र, वेद के मंत्र, और ओकर साथ साथ भाषा भी चलाल। क्योंकि ज्ञान बिना भाषा के हो ही नहीं सकी। हाँ। और भाषा बिना ज्ञान के तो हो ही नहीं सकी। हाँ। तो वही से जोन प्रथम भाषा जोन धरती पर आल वो वेद की भाषा है। वेद की भाषा दैविक वाक है, वैदिक संस्कृत है। तो दोनों आगल, ज्ञान भी आगल और भाषा भी आगल। भाषा भी आगल। हाँ तो ये 4 ऋषि लोग जब बोलत हवन जा तो बाकी जितना लोग आल बा वो लोग सुनत हवन जा ना। जी। तो यही खातिर वेद के श्रुति भी बोलल जाला।
वेद की श्रुति। हाँ, वेद के दूसरा नाम श्रुति है। मतलब कि ये लोग के ज्ञान थी, वो लोग के हृदय में आल प्रकट होल, जी। लेकिन वो लोग जब मुंह से बोलक तब बाकी लोग सुनलक, तो सुनने से श्रवण से श्रुति होल। अब वेद के आर एगो नाम बा ब्रह्म। ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म मतलब बड़ा, ज्ञान तो सबसे बड़ा है। हाँ। तो ब्रह्म भी वेद के नाम है। और एगो दूसर नाम, और एगो तीसर नाम भी बा निगम। निगम यानी हाँ, कि निगम मतलब निश्चय से सतेनली, और गम मतलब सत्य विद्या की ओर जाना है। निगम। तो ऐसे चारों ऋषि के चारों वेद मिल गल। जी। अब 4 गो वेद जब मिल गल तो वो चारों वेद में 4 गो विषय बा। वो कौन कौन विषय? हाँ, तो वो विषय है ज्ञान, जी। कर्म, उपासना और विज्ञान। विज्ञान। हाँ, तो आज जब तू संसार के देखबा तो जोन कुछ वेद में बा उस संसार में बा, जी। और जोन कुछ संसार में बा वो वेद में बा। हाँ। तो ऐसे ही अग्नि ऋषि के जोन ज्ञान मिलल वो ऋग्वेद है, और वायु ऋषि के जोन ज्ञान मिलल वो यजुस से होवेला यजुर्वेद। यजुर्वेद। और जोन तीसरका ऋषि है उनकरा आदित्य ऋषि के मिलल सामन से होवेला सामवेद। और अंगिरा ऋषि के मिलेला अथर्ववेद। तो ये चारों वेद में 4 गो विषय बा। जी। अब जोन बाकी लोग सुनत रहलन जा, तो हई 4 गो ऋषि लोग के तो कार्य है मंत्र के गायन करे के, मंत्र के रटे के। तो हव जोन बाकी लोग मंत्र सुनत हवन जा, तो वो लोग सुन के सीखलन जा। तो जन सुन के सीखलन जा वो लोग के नाम होला श्रुत ऋषि। श्रुत ऋषि। हाँ, और जोन पहले ही परमात्मा द्वारा जेके ज्ञान मिलल जोन 4 गो ऋषि के, वो लोग के बोलल जाला आदि ऋषि। आदि बोलल जाला शुरू। हाँ, तो शुरुआत में जोन 4 गो ऋषि के वेद ज्ञान मिलल वो लोग आदि ऋषि होइलन जा, और जोन सुन के सीखलन जा वो लोग के बोलल जाला श्रुत ऋषि। हाँ, तो अब जोन 4 गो ऋषि के तो वेद ज्ञान मिल गल, लेकिन वेद के मंत्रों में कौन विद्या बा, कौन मंत्र के उपदेश परमात्मा वेद मंत्र में कौन उपदेश देले बा, ई तो नहीं जानत है जा। हाँ। तो जोन सुन के जोन श्रुत ऋषि लोग बा वो लोग तो मंत्र के गावे लगलन जा, और वो लोग मेधावी रहलन जा। एक बार जोन सुनत रहलन जा वो लोग के हमेशा याद रहे। हाँ। तो वो लोग का करलन जा, ध्यान में बैठलन जा, परमात्मा के ध्यान में बैठ के तप करलन जा, परमात्मा से प्रार्थना करलन जा कि ई मंत्रवा के अर्थ का है। तब परमात्मा के कृपा से उ ऋषि लोग श्रुत ऋषि लोग के उ ज्ञान मंत्र में कौन विद्या बा उ प्रकट होल, उ पा लेलन जा वो लोग के हृदय में। कभी हमने बोली ला जा ना हमार दिल बोलता। हाँ, हमार दिमाग बोलता। हाँ, हमार हाथ बोलता। हाँ, तो दिल बोलक आज बुझाता, हमार दिल बोला था आज पानी आई, हमार दिल बोला था आज हमार लगे परिवार आई। हाँ। तो ऐसे ही वो लोग के हृदय में हव ज्ञानवा परमात्मा देलन, प्रकाशित करलन। तो जब वो ज्ञान वो लोग के प्रकाशित हो गल, तो हर एगो मंत्र में उ ऋषि लोग के नाम तोहरा मिली जे हव मंत्रवा के देखले बा। उ ऋषि लोग के बोलल जाला मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा। हाँ, अब अच्छा एगो शब्द बोला ऋषि। ऋषि। जी। ऋषि के अंग्रेजी में अनुवाद करबा। ऋषि भी ऋषि ऋषि अंग्रेजी में ऋषि। फिर से देखलन जा। हाँ। मंत्रों के ऋषि फिर से देखलन जा
त ऐसे ही वो लोग के मंत्र दृष्टा बोलल चला, क्योंकि वो लोग हम मंत्रवा के लेके परमात्मा के ध्यान में बैठ के वो मंत्रवा के देखलन जा दोबारा, तब वो लोग के साक्षात्कार होल हौ ज्ञानवा के। जी त आज भी वेद खुलब त देखब जोन मंत्र के उ ऋषि लोग देखले हवन जा, ओकर व्याख्या मिलल वो लोग के, त उ ऋषिवा के मंत्रवा के साथ ओकर नाम जोड़ल बा। त इस प्रकार से ई धरती पर वेद की उत्पत्ति होल और वेद के उपदेश मंत्र में का बा उ भी जानकारी मिलल, त आज हमनी के वेद के समझे के आसानी होल। जी ई हमनी के ऋषि लोगन के कृपा से। वैसे वेद में अनेक मंत्र बा, जैसे बोली 20,349 गो मंत्र बा, लेकिन हमनी नियर सामान्य लोग मतलब कि सब लोग उ मंत्रवन के अर्थ नहीं समझेला। मंत्र त श्रद्धा से बोल देविला जा, जी मंत्र त गा लेविला जा, वेद खोल के पढ़ लेविला जा, लेकिन हर एक मंत्र में कौन उपदेश बा, कौन अर्थ बा, हाँ। कौन संदेश बा, हाँ उ त सब कोई के लिए आसान नहीं बा। एकर लिए हमनी के पढ़ेला बहुत गहराई से संस्कृत के अध्ययन करे के, जी तब तो सकबा समझे। त इस प्रकार जब हमनी के ऋषि लोग समझ लेलन जा, खुद तप करके समझ लेलन जा, त संसार के समझेलन जा जी कि है मंत्र। जैसे अभी हम तोहरा जोन पहला मंत्र पाठ कर ली, तब बोली परमात्मा हमनी के उपदेश देले हवन। जी त इस प्रकार से हमनी के ऋषि लोग के मिलल, और आज जोन हमनी के ऋषि लोग के प्राप्त होल वेद आज भी जीवित बा, और संसार में अभी भी वेद उपलब्ध बा। हमनी के ऋषि लोग की परमात्मा की देन है, ऋषि लोग की कृपा है, और आज हमनी ई वेद के जीवित रखले हैं जा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। बहन जी, वेद में एगो शब्द बाटे अमैथुली, हाँ ओकर अर्थ का है? हाँ, तोहरा जब बतलैली कि मैथुनी सृष्टि में, मतलब कि मैथुनी से एगो माता जोन संतान जन्म लेवेला उ माता पिता के द्वारा मैथुन से जन्म लेवेला, जी और जोन अमैथुनी है उ परमात्मा के ईक्षण शक्ति से ओकर उ उत्पन्न होएला। उ जन्म नहीं लेवेला माता पिता के द्वारा, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेवेला, उ धरती से प्रकट होएला। जी त वही मैथुनी और अमैथुनी। अभी के जोन हमनी है जा मानव, हमनी सब कोई मैथुनी है सा यानी माता पिता के द्वारा जन्म ले है जा। हाँ, वो जब संसार बनेला उ पहला मानव, वो लोग के माँ बाप नहीं रहेला, त वो लोग अमैथुनी। हाँ, वो लोग पवित्र आत्माएं रहेलन जा। त इस प्रकार से हमनी देख ली जा कि मनुष्य के उत्पत्ति कहाँ पर होल। बोली ना, जोन सबसे जोन पानी से ऊपर जोन भाग आल धरती के, जी हुआ पर मनुष्य के जन्म होल, मतलब उत्पन्न होइलन जा। और आजकल हमनी उस जगवा के नाम बोलीला जा तिब्बत। हौजे से पहला मानव उत्पन्न होल, फिर संसार चलल, और आज तक संसार चलते बा। और संसार अभी बहुत लंबा समय तक, और संस्कृत में तिब्बत के हमनी के ऋषि लोग के भाषा में त्रिविष्टप, हाँ त्रिविष्टप जगह के नाम रहल, और आज तिब्बत के नाम से आज जाके अतलास में ढूंढबा तो तोहरा मिली। जी तिब्बत हुए पर पहला मानव लोग के उत्पत्ति हो रहल। और आज हमनी जोन वेद लेके, वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम इतना आगे बढ़ावत है जा, तो वो हमनी के ऋषि लोग के कृपा है। जी और जोन कुछ भी विद्या बा, जोन कुछ भी संसार में बा, वो वेद में बा। इसलिए वेद जोन है वो सार्वभौम है। जब हम मंत्र बोलनी तो एगो बात शुरुआत में और एगो ओकर में और एगो रहस्य बा
कि वेद सब के लिए है। परमात्मा जब बोलन कि जैसे बादल समुद्र से भाप लेके सब के आंगन में बरसा देवेला, उसी प्रकार हमनी वेद के प्रचार प्रसार करब जा, कारण कि परमात्मा वेद सब के लिए देले बा। जी। ब्राह्मण के लिए देले बा, क्षत्रिय के लिए वेद है, वैश्य के लिए है, शूद्र के लिए है, अपने देश के लोगों के लिए है, पराये देश के लोगों के लिए है, जवानों के लिए है, वृद्धों के लिए है और बच्चों के लिए भी है। वेद सार्वभौम है और जितना भी कोनेसांस बा, जितना भी ज्ञान बा, वो सब वेद से ही निकलल बा और वेद से ही प्राप्त होल बा। आज हमने वेद के उतना महत्व पढ़ने के नहीं देवत है जा, लेकिन विदेश में छोटे छोटे बच्चों को देखबा तो वो लोग संस्कृत में वेद पाठ करत हुआ जा, यूरोप में। हाँ, लेकिन हमनी के सामने अभी वेद बा और हमनी के हर सब फैसिलिटीज़ बा, फिर भी हमनी समय नहीं निकालत है जा। और जब जहाँ तक कि हर एगो शाखा समाज में सभाओं में वेद पाठ उपलब्ध बा। तो बहन जी, इस सब जान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनली की कौन प्रकार से वेद की उत्पत्ति होल, इस सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अच्छा निर्मा जी, तोहरा भी बहुत धन्यवाद। आज हम कोशिश कर ली तोहरा समझाए के और हमने के दर्शक लोगन के भी कि वेद कैसे उत्पन्न होल और मनुष्य के उत्पत्ति कैसे होल, कहाँ पर होल, तो ये सब हमने के वेद से ही हमरा प्राप्त होल और हम मौके के फ़ायदा उठैनी कि वेद की शिक्षा में वेद के ही चर्चा करब जा। जी, तो हमारे सब दर्शक लोगन के धन्यवाद और शुभ रात्रि, नमस्ते। तब भाई बहन लोग, ई रहल आज की कार्यक्रम। उम्मीद है ई कार्यक्रम आप लोग के पसंद आल होल। फिरो मिलब जा एगो नया कार्यक्रम में। शुभ रात्रि, नमस्ते। सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।